Bible says everyone will face a mountain in their life. बाइबल कहती है हर एक लोग अपने जीवन में एक पहाड़ को सामना करेंगे। According to Mark chapter 11 verse 22 to 24, Jesus himself said to his disciples and to all of us, if you face any mountain in your life, you speak to the mountain. मरकुस 11 अध्याय का 22 से लेके 24 पद के अनुसार यीशु मसीह अपने चेलों से और हम सब लोग से कहा कि अगर आप अपने जीवन में कोई भी पहाड़ को सामना करेंगे तो आप पहाड़ से बात करिए। Mark chapter 11 verse 22 to 24 it says that, and Jesus answering said unto them, have faith in God. मरकुस 11 अध्याय का 22 से लेके 24 पद में यीशु उन लोगों को उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। Jesus said unto them, what did he say? यीशु उन लोगों से कहा, क्या कहा? Have faith in God. Verse 23. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो कुछ मैं कहता हूँ वो हो जाएगा। Whatever the mountain that you face in your life, आपके जीवन में कोई भी पहाड़ को आप सामना करेंगे, whatever the mountain that is, वो कोई भी पहाड़ हो, it may be addictions or it may be a sickness, वो लत हो सकता है और बीमार भी हो सकता है, it may be anger, it may be some other thing, वो गुस्सा हो सकता है, कुछ और हो सकता it है, may be a financial problem, वो आर्थिक समस्या भी हो सकता it may be है, your own pride, हो सकता है ये आपका स्वयं का घमंड हो, it may be a fear, हो सकता है ये आपका डर हो, it may be a witchcraft powers, हो सकता है वो जादू टोना की शक्ति हो, it may be a lust, हो सकता है वो कामुक हो, it may be a slave to pornography, हो सकता है वो अश्लील चित्र का गुलाम हो, it may be adultery, हो सकता है वो व्यभिचार it हो, may be lusting others' wife, हो सकता है वो दूसरों के पत्नी को लालच करना, it may be any kind of sickness in your body, हो सकता है ये आपके शरीर में कोई भी बीमार हो, be a depression, हो सकता है ये निराश हो, you are a child of God, आप एक परमेश्वर का संतान you हो, may face the Goliath in हो your सकता है life, आप अपने जीवन में गलियात को सामना करेंगे, you may face different difficulties in as long as you live on this earth, जब तक आप इस दुनिया में जीते हैं बहुत सारा कठिनाई को सामना करेंगे, one after the other. एक के बाद एक। David's life, देखिए दाऊद के जीवन he में faced the bear, वो भालुओं का सामना किया, after that he faced lion, उसके बाद सिंह को सामना किया, after that he faced the Goliath, उसके बाद गोलियत को सामना किया। even though he's a chosen person, हालांकि वो चुना हुआ व्यक्ति है, he's a called person, वो बुलाया हुआ व्यक्ति है, anointed person, वो अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति है, he was anointed to be a king, वो राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया, but still he faces so many difficulties. लेकिन फिर भी वो बहुत सारे कठिनाइयों को सामना कर रहा है। He faced his own king Saul trying to kill him. उसके बाद उन्होंने अपना राजा शाऊल को सामना किया जो उसको मार डालना चाहता था। His own father-in-law is trying to kill him. दूसरी बात में उनका स्वयं का ससुर उनको मार डालना चाहता था। He was chased to here and there. वो इधर उधर भागाया गया। Acts chapter 13 verse 22. प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 22वां पद। 1 Samuel chapter 17 verse 1 to 55. पहला शमूएल 17 अध्याय का 1 पद से 55 पद तक। Even though the chosen people suffered many times, हालांकि चुने हुए लोग बहुत सारे समस्या को सामना you किए। go through struggles and problems in your life, जब आप अपने जीवन में संघर्ष और समस्या के बीच में गुजरेंगे, don't worry my brother. चिंता ना कीजिए मेरे भाई। Don't think that God left you. आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है। Don't think that God has forsaken you. आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपको भूल गया है। Everybody forsakes you. सब लोग आपको भूल जाएंगे तभी। Your own beloveds may forsake you. आपके संबंध के लोग आपको भूल जाएंगे तभी। People those whom you helped, they may forsake you. जिन लोगों को आप मदद किए हो उन लोगों को आपको भूल जा सकते हैं। You may say, brother, I helped all these people, all of them they forsaken me. और आप ये कह सकते हैं कि भाई देखो जिन लोगों को मैं मदद किया सब लोग मुझे भूल गए हैं। But I tell you one thing, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, even though the children of God, they faced all these things. हालांकि परमेश्वर के संतान ये सारे चीजों का सामना किए। Genesis chapter 39, Joseph's life, he faced so many trials in his life. उत्पत्ति 39 अध्याय में यूसुफ बहुत सारे समस्या का अपने जीवन में सामना किया। The Apostle Paul, प्रेरित पौलुस 2 Corinthians chapter 11, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय verse 22 to 28. 22 पद से 28 पद तक। One thing, लेकिन एक बात, you will overcome. आप जय पाएंगे। Any struggle you will overcome. कोई भी संघर्ष हो आप जय पाएंगे। Speak to the mountain. पहाड़ से बात करिए। When Jesus born on this earth, जब यीशु दुनिया में जन्म लिया, nobody gave place for his mother to give a birth to his life. कोई भी उसकी माता मरियम को जगह नहीं दिए जन्म देने के लिए। After his birth, उसका जन्म होते ही angels came down, स्वर्गदूत लोग नीचे उतर and आए then the many people came to worship.
और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग आराधना करने के लिए आए। Why not these angels open a door for Jesus? स्वर्गदूत लोग यीशु मसीह के लिए क्यों द्वार नहीं खोले? Why not angels could have opened a good place for the Mother Mary? क्यों स्वर्गदूत लोग माता मरियम के लिए अच्छा दरवाजा नहीं खोले? What they did in heaven? स्वर्ग में उन लोग क्या किए? While the delivery time, no angel came. क्यों प्रसव के समय में कोई नहीं आए? I'll tell you, they are there. मैं आप लोग से कहूंगा कि उन लोग वहाँ पे थे, They are there. स्वर्गदूत लोग वहाँ पे थे, But who opposed? लेकिन कौन विरोध किया? Ruler of this world. संसार का हाकिम। Satan doesn't want Jesus to come into this world. शैतान ये नहीं चाहता है कि यीशु मसीह दुनिया में आए। Before Jesus born, Satan knew that he is going to destroy the works of the devil. So he entered into every woman and trying to attack the birth of Jesus. यीशु जन्म होने से पहले शैतान जानता था कि वो शैतान का कार्य को नाश करने जा रहा है, इसीलिए वो सब स्त्रियों के अंदर प्रवेश करके यीशु का जन्म को रुकावट डालने के लिए कोशिश कर रहा है। People are possessed by demons. लोग दुष्ट आत्माओं के द्वारा आक्रांत हुए। That is why these people against the birth of Jesus. इसीलिए ये सारे लोग यीशु मसीह के जन्म के विरोध में हैं। That we are fighting with this demon kingdom. You know that? आप लोग जानते हैं कि हम लोग दुष्ट आत्माओं के राज्यों के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। Jesus had victory after victory. यीशु मसीह विजय के पर विजय पाया। David also had victory after victory. दाऊद भी विजय के पर विजय पाया। Every struggle comes, he overcomes. कुछ भी अपने जीवन में संघर्ष आया तो उसके पर जय पाता है। Difficulties come, he overcomes. कठिनाई आया तो उसके पर जय पाया। Sickness come, you overcome. बीमार है तो उसके पर भी जय पाया। Whatever comes against you, tell that in the name of Jesus I'm going to overcome. इसलिए जो कुछ आपके विरोध में आता है उससे आप कहिए कि यीशु मसीह के नाम से मैं जय पाने जा रहा हूँ। John chapter 16 verse 33. यूहन्ना 16 अध्याय का 33 वचन। Cheer up, I have overcome this world. I'll also give you power to overcome this world. मैं संसार के पर जय पाया है, इसीलिए तुम लोग को भी मैं शक्ति दे रहा हूँ उसके पर जय पाने के लिए। 16:20 to 29. यूहन्ना 16 अध्याय का 20 से लेके 29 पद तक। Oh, you may cry in this world, you may weep, but cheer up, I'm going to give you joy. इस संसार में आप रोएंगे, विलाप करेंगे, लेकिन उसके बदले में मैं तुमको आनंद दूंगा। You will overcome. आप जय पाएंगे। 1 John chapter 5 verse 4 and 5. पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 4 और 5 पद। It is our faith that gives victory. ये हमारा विश्वास है जो हमें विजय देता है। And the blood of Jesus gives us और victory. यीशु मसीह का लहू हमें विजय देता Praise है। be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Revelation chapter 12 verse 11 and 12. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 और 12। And 1 Corinthians chapter 15 verse 57 and 58. पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 57 और 58 पद। He will give you victory. वो आपको विजय देगा। The children of God, लेकिन परमेश्वर के संतान, the believer, you are here. एक विश्वासी जैसे आप यहाँ पे What the हैं। Bible says, बाइबल क्या कहती है? when struggles come, जब संघर्ष आता है, fear come, जब डर आता है, problems come, जब समस्या आता है, debts come, जब अलगाव आता है, every kind of problem comes to you. और सब प्रकार का समस्या आपके पास I आए have to तो do. मुझे क्या करना चाहिए? God said to speak to the mountain. परमेश्वर कहा कि पहाड़ से बात करने के लिए। Many believers, they cry and they tell and they explain, oh God, the mountain is so big, the mountain is so height, oh God, this is not a normal mountain, this is an extraordinary mountain. They explain to God. God said, go and speak to the mountain, but we are explaining the width, height, and length of the mountain to God. कई विश्वासी लोग रोते हैं, बोलते हैं और वर्णन करते हैं, वो परमेश्वर ये पहाड़ बहुत बड़ा है और ऊंचा है, वो परमेश्वर ये पहाड़ मामूली पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ असाधारण पहाड़ है करके परमेश्वर को पहाड़ का वर्णन करते हैं। परमेश्वर कहा जाके पहाड़ से बात करो, लेकिन हम उसका ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई का वर्णन कर रहे हैं। What did God said? Speak to your mountain, be thou removed. परमेश्वर क्या कहा कि अपने पहाड़ से बात करने के लिए कि वो हट जाए। For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and he shall not doubt in his heart, believe that those things which he says shall come to pass, he shall have whatsoever he says. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आप जिस चीज को बोले हैं, जिस चीज को मांगे हैं, बिना संदेह किए कि वो हो जाएगा, ऐसा विश्वास रखेंगे तो वो कार्य सफल होंगे। ये पहाड़ से कहेंगे यहाँ से उखाड़ के समुद्र में गिर जा, और विश्वास करें
तो वो हो जाएगा। नया रास्ता जब बनता है और बीच में कुछ हो तो हम जाके यीशु के नाम से हटो कहेंगे, तो सरकार 6 लाइन का रास्ता और 5 लाइन का रास्ता डालते समय हमारे कलीसिया लोगों को बुलाते और बुलडोजर, जेसीबी और काम करने वालों की जरूरत नहीं होती, और वे कहते आपके विश्वास से ये पहाड़ को हटा दो, हम रास्ता बनाएंगे और आपको जो चाहिए हम देंगे। इस कॉन्ट्रैक्टर को देने से अच्छा आपको देंगे तो हमारा काम 1 दिन में ही हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर जिसके बारे में कहा वो ये भू संबंध पहाड़ नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में एक पहाड़ है, उसी को हटाने के लिए कहा है। जीवन में आने वाला पहाड़ क्या है? बीमारी का पहाड़ शरीर को डराता हुआ आता है। जब वो पहाड़ को देख के निराश होके कहते हैं, हे परमेश्वर ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये कैंसर का पहाड़ है, ये साधारण पहाड़ नहीं है, ये टीबी का पहाड़ है, ये थायराइड का पहाड़ है, ये अल्सर का पहाड़ है, ये साधारण पहाड़ नहीं है प्रभु, ये बढ़ते बढ़ते बड़ा होके अग्नि पर्वत जैसा बढ़ जाएगा। कहने से प्रभु बोलता है मैं आपको पहाड़ की जानकारी देने के लिए कहा, ना पहाड़ से बात करने के लिए कहा। परमेश्वर ने पहाड़ से बात करने के लिए कहा, ना कि पहाड़ के बारे में जानकारी देने के लिए। घर के बाहर कुछ कुत्ते की आवाज आई, बेटा जाके उस कुत्ते को भगाओ। तो वो छड़ी लेके बाहर गया और कुत्ते को देखकर अंदर आके, पापा वो साधारण कुत्ता नहीं है, ऑल सीजन का कुत्ता है, उसके पैर बहुत बड़े हैं और कुत्ता भी बहुत बड़ा है, उसके पूंछ लमड़ी की पूंछ जैसा है, उसके मुंह देखेंगे तो भयंकर दिखता है, उसका रंग भी वैसे ही है। उसके पापा बोला तू पागल हो गया क्या? मैंने क्या कहा? कुत्ते को भागाने के लिए कहा, ना तुम्हें उसका लंबा चौड़ा और उसका रंग बताने के लिए कहा। मैंने छड़ी क्यों दी? कुत्ते को भगाने के लिए दी है। इस तरह से परमेश्वर ने कहा कि आपकी समस्या से बात करो तो वो हट जाएगी, लेकिन हम परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु ये साधारण पहाड़ नहीं है, ये भयंकर पहाड़ है। परमेश्वर ने कहा पहाड़ से बात करो, लेकिन हम उस पहाड़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। We are not speaking to mountain, we are explaining to God. हम पहाड़ से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ के बारे में परमेश्वर को वर्णन कर रहे हैं। That is why we fail to receive some answers. इसीलिए कितने उत्तर पाने में हम असफल हो जाते हैं। What is a mountain in a believer's life? एक विश्वास के जीवन में पहाड़ क्या होता है? What is a mountain in the believer's life? एक विश्वास के जीवन में पहाड़ क्या है? A mountain is anything that is a barrier to completing God's will. It is not allowing you to grow up. It is always like a hurdles in your life. Then that is the mountain. That is the mountain you have to speak to the. ये पहाड़ वो है जो परमेश्वर का इच्छा को पूरी करने में रुकावट डालती है और ये ऊपर बढ़ने नहीं देती है। ये हमेशा बाधा है आपके जीवन में। ये है पहाड़, ये पहाड़ है। आप ये पहाड़ से बात करना चाहिए। Many believers will pray to God for Him to speak to their mountain. They are asking God, you speak to the mountain. How can I speak, Lord? You speak to the mountain. कई विश्वासी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो उनका पहाड़ से बात करें। उन लोग बोलते हैं परमेश्वर आप ये पहाड़ से बात कीजिए। मैं कैसे बात कर सकता हूँ प्रभु? आप ये पहाड़ से बात करिए प्रभु। ये छड़ी लेके कुत्ते को भगाओ कह के पापा कहते हैं, तो आप कहते हैं पापा आप ही भगाओ, तो ये कैसी बात है? परमेश्वर कहता है सामने आए हुए पहाड़ से आप बात करो, अपनी समस्या से आप बात करो, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो। मैं आपके साथ हूँ, मेरी उपस्थिति आपके साथ है, मेरी दूतों की सुरक्षा आपके साथ है, मेरी लहू की सुरक्षा आपके साथ है, मेरी उपस्थिति आपके साथ है और तलवार रूपी वचन आपके साथ है। क्यों डरते हो? कोई बीमारी है, आर्थिक समस्या है, व्यापार में नुकसान हो गए, हर समय आपके परिवार को दुख तकलीफ देने वाली समस्या क्या है? वो समस्या उससे बात करो और कहो यीशु के नाम से हट जाओ, वो यीशु के नाम से हट जाएगा। कष्ट और दुख में रहने वाले भाई और बहनों, आपके जीवन में के पहाड़ है, उस पहाड़ से छुटकारा पाने के लिए आप रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। आज यहाँ पे आके परमेश्वर को मेरी पहाड़ से, मेरी समस्या से, मेरी बीमार से आप बात करो नहीं बोलना है, लेकिन आप ही बात कीजिए। What God said to do, you do it. If He said to the believers, He will never do it. जो कार्य परमेश्वर करने को कहा वो कीजिए। अगर वो विश्वासियों से कहता है तो वो कभी नहीं करेंगे। If you speak about the mountain, अगर आप पहाड़ के बारे में बात करेंगे what will happen? क्या होगा? The mountain is so small, पहाड़ बहुत छोटा है, so small. बहुत छोटा है। But when you start speaking about the mountain, जब आप पहाड़ के बारे में बात करना शुरू करेंगे, mountain will increase. पहाड़ बढ़ते जाएगा। But when you speak to the mountain, लेकिन जब आप पहाड़ से बात करेंगे,
mountain will disappear. पहाड़ अदृश्य होगा। Instead of speaking to the mountain, we are speaking about the mountain. पहाड़ से बात करने के बदले में हम लोग पहाड़ के बारे में बात करते हैं। This is the greatest mistake we are doing. ये बहुत बड़ा गलती हम लोग कर रहे If you हैं। speak about the mountain, that will increase. अगर आप पहाड़ के बारे में बात करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। Speak about the problems, problem will अगर आप increase. समस्या के बारे में बात करेंगे तो समस्या बढ़ जाएगा। If you speak always about the disease will increase. अगर आप बीमार के बारे में हमेशा बात करेंगे तो बीमार बढ़ जाएगा। Always, if you speak about the financial problem, it will increase. अगर आप हमेशा आर्थिक समस्या के बारे में बात करेंगे तो आर्थिक समस्या बढ़ जाएगा। If you speak about this addiction, I am already addicted, I cannot come out, that will increase. अगर आप लत के बारे में बात करेंगे कि मैं बुरी आदतों में फंस गया हूँ और इससे मैं बाहर नहीं आ सकता, तो वो बढ़ जाएगा। Always you speak about the pornography, adultery or fornication, that will अगर आप increase. हमेशा अश्लीलता, व्यभिचार, कुमारी गमन के बारे में बात करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। God said not to speak about the problem. लेकिन परमेश्वर कहा कि समस्या के बारे में बात मत करो, Speak to the problem. समस्या से बात करो। Speak to the problem, speaking about the problem, there is a big difference in. समस्या के बारे में बात करना और समस्या से बात करने में बहुत बड़ा अंतर है। Somebody said, oh God, किसी ने कहा, हे प्रभु, oh God, हे प्रभु, this is a big problem. ये बहुत बड़ा समस्या है प्रभु। Lord, the problems, Lord. प्रभु समस्या है प्रभु, Financial problem, Lord. आर्थिक समस्या है प्रभु। Oh Lord, ओ प्रभु, this mountain is not a normal mountain, Lord. ये पहाड़ एक साधारण पहाड़ नहीं है प्रभु, This is not a normal problem, Lord. ये एक साधारण समस्या नहीं है प्रभु, Big problem, Lord. बड़ा समस्या है प्रभु। Lord, you understand, Lord. प्रभु आप समझते हैं प्रभु। समस्या के बारे में बात करेंगे तो समस्या क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। If you speak about the problem is going to increase. अगर आप समस्या के बारे में बात करेंगे तो समस्या बढ़ जाएगा। Your faith will be decreased. आपका विश्वास कम होते जाएगा। So you are increasing Satan in your life. तो ऐसा करके आप शैतान को अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं। Indirectly you are praising devil than God. घूम फिर के शैतान को आप प्रशंसा कर रहे हैं, परमेश्वर को Saying, नहीं। oh God, devil is so big, Lord. आप कहते हैं कि हो प्रभु, शैतान बहुत बड़ा है प्रभु, God power is so great, Lord. जादू टोना की शक्ति बहुत बड़ा है प्रभु। God says, what nonsense you are speaking. परमेश्वर कहता है, क्या आप मूर्ख जैसा बात करता है? To the mountain. पहाड़ से बात करो। Your God is Almighty God. आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Even though your mountain is so big, आपका पहाड़ बहुत बड़ा है तो भी in the name of Jesus, यीशु के नाम से I command you mountain. मैं तुमको आज्ञा देता हूँ पहाड़, Financial mountain, आर्थिक का पहाड़, for mountain of sickness, बीमार का पहाड़, mountain of addiction, लत का पहाड़, mountain of peacelessness, अशांति का पहाड़, any disease, कोई भी बीमारियां, any mountain. कोई भी पहाड़, I am speaking to you in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से आपसे कहता हूँ, Leave God. छोड़ के चले जाओ। अब हम परमेश्वर से बात करें ना पहाड़ से बात करें। परमेश्वर से क्या बात करना है और पहाड़ से क्या बात करना है। Believers should know what to speak with God, how to speak with mountains. विश्वासी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर से क्या बात करना और पहाड़ से कैसे बात करना। Now he is a believer. अब ये एक विश्वासी है। If he is afraid of the problems, अगर ये समस्या से ये डरेगा, they are going to increase in his life. इनके जीवन में ये सारे समस्या बढ़ने जा रहे हैं। Financial problem will increase. आर्थिक समस्या बढ़ जाएगा, Addictions will increase. लत का समस्या बढ़ जाएगा, Anger will increase. क्रोध बढ़ जाएगा, Adultery thoughts will increase. व्यभिचार का सोच बढ़ जाएगा, Smoking or divorce thoughts or fear or any other lust may increase. धूमपान, तलाक का सोच, डर और जो भी कामुक है वो बढ़ जा सकता है। How can you overcome? कैसे ये जय पा सकता है? Very easy if you speak to the mountain in the name of Jesus. ये बहुत आसान होगा जब ये पहाड़ से बात करेगा यीशु मसीह के नाम से। And Jesus said, you have to believe when you say it will happen. और यीशु ने कहा जो कुछ तुम कहते हो विश्वास करो कि वो हो जाएगा। आज आपकी समस्या क्या है उससे मालूम करें। वो आपको निराश कर रहा है, चैन से सोने नहीं दे रहा है, यीशु के नाम से उससे भागाइए, वो भाग जाएगा।
Keep one hand on your chest, one hand to the Lord. एक हाथ छाती में और एक हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं। Lord Jesus, today onwards, प्रभु यीशु मसीह आज के बाद teach me, Lord, मुझे सिखाइए प्रभु to speak to my mountains, मेरे पहाड़ से कैसे बात करना है, speak to my problems, मेरे समस्या से कैसे बात करना है, to destroy the works of the devil, कैसे शैतान का कामों को नाश करना है, to overcome Satan, कैसे शैतान के ऊपर जय पाना है, to overcome difficulties, कैसे कठिनाइयों के ऊपर जय पाना है, how to overcome problems and anything in my life. कैसे समस्या और जो भी मेरे जीवन में है उसके ऊपर जय पाना है। Give me ability, Father. मुझे सामर्थ्य दीजिए प्रभु, Give me ability, Father. मुझे सामर्थ्य दीजिए प्रभु। Let me not doubt in my heart. मेरे हृदय में संदेह ना करने पाऊं। What I say, I believe that it will happen. जो कुछ मैं कहूँ वो विश्वास करूँ कि वो हो जाएगा। Take away doubt from my heart. मेरे हृदय से सारे संदेह को निकाल दीजिए। Give me boldness. मुझे हिम्मत दीजिए। Bless my life, Lord. मेरे जीवन को आशीषित कीजिए प्रभु। Lord, I will speak to my mountain. प्रभु मैं मेरे पहाड़ों से मैं बात करूंगा। Hereafter, I will not cry before any mountain. आज के बाद मैं कोई भी पहाड़ के सामने नहीं रहूंगा। If I cry before the mountain, mountain is increasing, Lord. अगर मैं पहाड़ के सामने रहूंगा तो पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं प्रभु। I'm crying about the problems, problems are increasing. अगर मैं समस्या के बारे में रोता हूँ तो समस्या बढ़ते जा रहे हैं। Father, you told me to speak to the problem. पिता आप मुझसे कहे कि समस्या से बात करने के लिए Teach me, Holy Spirit, मुझे सिखाइए पवित्र आत्मा to speak to the problem. कैसे समस्या से बात करना है। Fill me with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में मुझे भर दीजिए। Fill us right now. हमें भर दीजिए अभी। Remove every doubt from me. सारे संदेह को मुझसे दूर कीजिए। Take away doubt from my life. मेरे जीवन से सारे संदेह को निकाल दीजिए। Completely fill me with the faith. संपूर्ण विश्वास से मुझे भर दीजिए। Fill me with the faith in Jesus' name. यीशु के नाम से विश्वास से भर दीजिए। Let my heart be filled with the faith of God. मेरा हृदय परमेश्वर का विश्वास से भरने दीजिए। Jesus' mighty name I pray. यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और DDs भी भेज सकते हैं। मुझे 6 सालों से कान में से पानी निकलता था। कोई भी बुलाता तो एक बार में नहीं सुनाई देता था। 2-3 बार बोलने के बाद ही मैं सुन पाती थी। स्टीफन पॉल जी के प्रार्थना करने के बाद मुझे तुरंत चंगाई मिली है। इस संदेश के द्वारा सब बदलेंगे, मुख्य रूप से युवा लोग जो इस संसार के सदस्य बन गए हैं। इस पीढ़ी के लोगों को ऐसा संदेश जरूर सुनना चाहिए। सिस्टर साइला पॉल जी का संदेश सुन के मुझे मेरी आत्मा में तृप्ति मिली है। जो पीछे है वो पहले होंगे। इस संदेश के द्वारा मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं मेरे पति के साथ बहुत दुखी मन से आई थी, लेकिन परमेश्वर का वचन हृदय में भर के शांति, आनंद और परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जा रही हूँ। सिस्टर साइला पॉल जी के संदेश के द्वारा हमने बहुत बल पाया। इतने दुखी मन से आए थे, अब आनंद से जा रहे हैं। आत्मा में कैसे बढ़ना है, कैसे प्रार्थना करनी है और एक दूसरे को कैसे प्रोत्साहित करना है, हमने यहाँ पर वो सीखा है। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और उस उपस्थिति को लेके जा रही हूँ। पास्टर जी की मीटिंग ऐसी और ज्यादा होनी चाहिए। हम जब यहाँ पर आए थे खाली हाथ आए थे। बहुत आनंद और उत्साह से जा रहे हैं। अनेक अद्भुत कार्य हुए हैं, मैं विश्वास करती हूँ। और युवाओं को कैसे जीना है हमें इस बारे में भी सिखाया गया। यहोवा के संदूक का मतलब है प्रार्थना। इसके द्वारा हमारा जीवन फलवंत होगा। इस महान सत्य को हमने पहचाना है। हम खाली आए थे, अब भरे पात्र के समान जा रहे हैं। यहाँ पर जो चमत्कार हुए वो बहुत अद्भुत और आश्चर्यजनक थे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रख के परमेश्वर के दास को हमारे राज्य में लेके आए। इसके लिए परमेश्वर का कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद।